नमस्कार। योग परिचय के प्रथम अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस सत्र का अभ्यास हम प्रार्थना से करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लें। ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों से स्पर्श करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है इस प्रथम सत्र में। तो आइए सबसे पहले हम चालन क्रिया की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें। आंखों को बंद करें व अपने शरीर को जांचें। एक बार देखें आप इस क्रिया के लिए पूर्णतः तैयार हैं। चालन क्रिया हमारे शरीर को लचीला बनाता है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए। पहला अभ्यास चालन क्रिया की गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। गर्दन के अग्रभाग में जो खिंचाव है उसे महसूस करें। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। ग्रीवा की अगली क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। विपरीत दिशा में इसके खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। गर्दन में होने वाले खिंचावों को महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। अगला क्रिया गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को ठुड्डी के पास लाएं।
पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। तत्पश्चात इसी क्रिया को घड़ी की उल्टी दिशा में 2 बार दोहरा जाए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आए। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें और ग्रीवा की क्रिया का आपके ग्रीवा पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। हथेलियों बाहर की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को बगल से उठाइए, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं। पुनः एक बार इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए। अपने उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे की तरफ मिलाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा जाए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसी क्रिया को उल्टी दिशा में करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए आगे की तरफ आएं। श्वास छोड़ते हुए और पुनः श्वास भरते हुए आगे आएं और अब हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। इसके लिए आप पैरों में 2 से 3 फुट का अंतर करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकें। श्वास भरते हुए मध्य में आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। पुनः इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। पैरों को मिलाएं। कटी चालन की अगली क्रिया, दोनों पैरों में कंधों की इतना दूरी बनाएं। हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाइए। हथेलियां आमने सामने होगी। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए मध्य भाग में आएं और अपने हाथों को वापस ले जाइए। आंखें बंद करें और इस क्रिया का जो प्रभाव हुआ उसे महसूस करें। पैरों को मिला लें। अगला अभ्यास चालन क्रिया में
घुटना चालन क्रिया का अभ्यास। पुनः पैरों में कंधों के इतना अंतर करें। जिनको घुटने का दर्द है वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। यह अभ्यास हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है और घुटने की मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। चालन क्रियाओं के बाद अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। योगासन की श्रेणी में सबसे पहला अभ्यास ताड़ आसन। जिनको घुटने में दर्द हो कृपया कर एड़ी को ऊपर ना उठाएं। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दाईं तरफ घूम जाएं। पैरों के बीच 2 इंच का अंतर बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कर दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर एक सीध में है, इसका अवलोकन करें, इसे जांचें। पैर से लेकर आपकी उंगली तक, हथेली तक पूरा शरीर एक सीध में होना चाहिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास यहां रखेंगे। ताड़ासन यह हमारे शरीर में संतुलन को स्थापित करने में सहायक है। एड़ियों को वापस लाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। पुनः एक बार बाईं तरफ घूमें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों में तालमेल करने में सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। और विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए तैयार हो। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़ें
वह सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। जो आज हमारा मुख्य बिंदु है पाद हस्तासन का, उस आसन का अब हम अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, पाद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ, अर्थात अपने हाथों को पैर के पास रखना, यह पाद हस्तासन है। जिन व्यक्ति को कमर से संबंधित कुछ समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास ना करे। जिन व्यक्ति को किसी प्रकार की सर्जरी हुई है वो इस आसन का अभ्यास ना करे। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके और पहले हम सरल अवस्था का पाद हस्तासन, जो सरल पाद हस्तासन है, उसका अभ्यास करेंगे। पैर के घुटनों को मोड़ लीजिए। हाथों को जितना संभव हो आप अपने पैर के पास ले जाएं। किसी प्रकार की खिंचाव या दबाव ना दें। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। यह आसन उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनका पेट का चर्बी बढ़ा हुआ है, कमर में लचीलापन लाता है, जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को प्रवाहित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। यह पाद हस्तासन का सरल अभ्यास है। अब हम पाद हस्तासन का जो मुख्य आसन है उसका अभ्यास करेंगे। पैरों में समान अंतर बने रहेंगे। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव करें और धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को पैर के पास रखें। माथा को नीचे की तरफ खींचें। यथासंभव जितना संभव हो उतना ही प्रयास करें। यदि संभव है तो माथा को अब आप अपने घुटने या घुटने के नीचे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन का आपके कमर, आपके मस्तिष्क, आपके उदर पर क्या प्रभाव हुआ, आपके वक्षस्थल पर क्या प्रभाव हुआ, उसे आप महसूस करें। पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव करें और धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को पैर के पास रखें। माथा को नीचे की तरफ खींचें। यथासंभव जितना संभव हो उतना ही प्रयास करें। यदि संभव है
तो माथा को अब आप अपने घुटने या घुटने के नीचे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और आंखों को बंद करें और विश्राम करें। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहला अभ्यास विश्रामासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ, दोनों पैरों में अंतर करें। दोनों हाथों को, हथेलियों को कमर के पीछे की तरफ रखिए और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें। श्वास छोड़ें व सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में रुके रहें। यह विश्राम आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं, श्वास छोड़ें और पुनः एक बार दंड आसन में आ जाएं। दंड आसन यह दंड की समान सीध होती है, इसलिए इसका नाम दंड आसन है। कमर और गर्दन को सीधी करें। सामने की तरफ देखते हुए आंखों को बंद कर लीजिए। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठिए। दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिने पैर पर बैठिए। पुनः आप सांस छोड़ते हुए बाएं पैर पर बैठ जाइए। यहां पर जांच लें कि आपका कमर गर्दन सीधी है। तत्पश्चात आप अपने दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें। यह वज्रासन की स्थिति है। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन के बाद उसका विपरीत आसन के लिए हम तैयार होंगे। अगला अभ्यास शशक आसन। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर बनाएं। दोनों घुटनों में कुछ इंच का अंतर बनाइए। हथेलियों को घुटनों के बीच में रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे की तरफ ले जाइए। छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाए रखें। यह आसन तनाव व घबराहट को दूर करने में बहुत ही सहायक है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए।
दोनों पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेगी। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखिए, हथेली को रखिए और सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन शरीर व मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास सामान्य बनाए रखें। अगला अभ्यास सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, गर्दन को सीधा करें और दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए हथेलियों को सिर के पास व केहूनी को वक्षस्थल के पास लाएं। ठुड्डी को जमीन से लगाएं। पैर आपस में मिले हुए हो, घुटने आपस में मिले हो। सांस छोड़ते हुए अपने ठुड्डी, गर्दन व छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह सरल भुजंग आसन है। यह आसन श्वसन की क्षमता को सुधारता है व पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है। साथ ही यह कब्ज में भी राहत देता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और मकर आसन में लेट जाएं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दाईं या बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों के लिए स्वयं को तैयार करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और अपने वक्षस्थल के पास लाइए। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाइए और ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। यह आसन पवन मुक्तासन है। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएं। पैर को धीरे से जिस प्रकार आप गए उसी प्रकार से पैर को वापस लाइए और शवासन में विश्राम करिए। एक बार पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। पैरों को आपस में फिर से मिलाइए। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और घुटनों को वक्षस्थल के पास लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और ठुड्डी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व पैर को नीचे की तरफ लाएं।
और शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास हमारा शवासन है। शवासन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन योग में माना गया है। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अभी तक हमने जितने भी आसनों का अभ्यास किया या चालन क्रियाओं का अभ्यास किया, उन सबको शवासन में अनुभव करें। उन आसनों से, उन चालन क्रियाओं से आपके शरीर, आपके मन पर क्या प्रभाव हुआ, उसे इस आसन में अच्छी तरह से विश्राम दें। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। निरंतर इसी अभ्यास को करते जाएं। गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हर श्वास के साथ अनुभव करें, मैं जब भी श्वास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, शरीर व मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन पहले से शिथिल हो रहा है। गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए और शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शरीर को शिथिल होने दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शरीर को शिथिल होने दें। गहरा लंबा श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता बनाए रखें व शरीर को शिथिल होने दे। यह आसन चिंता व तनाव को दूर करने में सहायक है। लंबा गहरा धीमा श्वास लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब कुछ पल के लिए अपने ध्यान को श्वास की गति पर केंद्रित करें। देखें, आपकी श्वास की गति को महसूस करें। पहले से शरीर शिथिल हो गया है, ऐसा अनुभव करें। अब यहीं पर शवासन का समापन करेंगे। पैरों
की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हलचल करें। बाईं या दाईं करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन और वज्रासन। जो आप आसन आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में आप आराम से बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें। एक बार अपने शरीर को पुनः अवलोकन करें, उसे जांचें। क्या आपका कमर गर्दन सीधी है? हाथ ज्ञान मुद्रा में है। आंखें कोमलता से बंद हैं। अब हम दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। यौगिक गहरा श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे दीर्घ श्वास लें और दीर्घ प्रश्वास करें। प्रयास करें हर सांस के प्रति दीर्घता बनी रहे, हर प्रश्वास के प्रति दीर्घता बनी रहे। श्वास और प्रश्वास लेने में किसी प्रकार की जल्दी ना करें। ध्यान रखें आपका श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। जब श्वास लें, श्वास भरते समय आपका उदर बाहर की तरफ जाए, आपका वक्ष स्थल में फैलाव हो, कंधे ऊपर की तरफ जाए। पेट, वक्षस्थल व कंधे में एक विस्तार होना चाहिए। और जब आप प्रश्वास करें, श्वास छोड़ें, तब आपके कंधे, वक्षस्थल व उदर प्रदेश में शिथिलता का अनुभव होना चाहिए। इसी गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते जाएं। श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। हर एक श्वास प्रश्वास में अपने मन को शिथिल, अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। अब दीर्घ श्वास प्रश्वास का यहीं पर समापन करेंगे। बाईं हाथ की ज्ञान मुद्रा को बने रहने दें, इसी अवस्था में रहेंगे। और अब हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाएं नासारंध्र से श्वास को पहले बाहर निकालें। पुनः बाएं नासारंध्र से श्वास भरें। बाएं नासारंध्र को बंद करें व दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः दाएं नासारंध्र से ही श्वास लें।
दाएं नासारंध्र को बंद करें व बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें। यह एक चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का हुआ। ऐसे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, सांस लयबद्ध हो, सांस में किसी प्रकार का झटका ना दें, गहरा श्वास हो, लयबद्ध हो। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम का 5 चक्र अभ्यास करते जाएं। दाहिने नासारंध्र से सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएं। पुनः दाहिने नासारंध्र से ही श्वास भरें और बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करते जाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार श्वास व प्रश्वास की गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम यह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को प्रवाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। जब 5 चक्रों का अभ्यास पूर्ण हो जाए तो पुनः आप ज्ञान मुद्रा में वापस आ जाएंगे। इस प्राणायाम का प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क में हुआ उसे अनुभव करें। मन पहले से कितना शांत, कितना एकाग्र हुआ उसे महसूस करें। इस प्राणायाम के बाद अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग साधना संपूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान के अभ्यास के लिए आप ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा का धारण कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी है, इस बात को पुनः एक बार जांच लें, क्योंकि ध्यान के अभ्यास के क्रम में आपको शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं करना है। तीन बार लंबा गहरा धीमा श्वास प्रश्वास करें। लंबा सांस लें और धीमा सांस छोड़ें। हर श्वास में महसूस करें, मैं जब भी श्वास ले रही हूँ मेरे शरीर में, मेरे मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक सकारात्मक हमारे मन में आ रही। मैं जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी नकारात्मक तथ्य है, वो सब बाहर निकल रहे हैं। तीन बार श्वास प्रश्वास के बाद अब ध्यान को केंद्रित करें अपनी आज्ञा चक्र पर। दोनों भावों के बीच आप अपनी ध्यान को केंद्रित करें। आंखें बंद करें और ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान में लीन हो जाए। श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है
कि श्वास प्रश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए ध्यान में लीन व तटस्थ हो जाए। यदि संभव हो तो आप थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ उठा सकती हैं, अथवा यदि आप इसी स्थिति में अच्छा महसूस कर रही हैं तो इसी स्थिति में ही ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमारे शरीर और मन और श्वास इन तीनों में एक समन्वय लाता है। शरीर जब स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है और श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाती है। मन एकाग्र और शांत हो जाता है। ध्यान के क्रम में मन में अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, आ सकते हैं। प्रयास करें उन विचारों से निर्विचार हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा धीमा श्वास ले। एक ओम उच्चारण के साथ शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें
हथेलियों को धीरे से वापस लाते हुए धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। योग परिचय कार्यक्रम के प्रथम दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए इस व्याख्यान सत्र का आरंभ प्रार्थना के साथ करें। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान सत्र में हमारे योग परिचय कार्यक्रम के प्रथम दिवस में यह 12 दिवसीय कार्यक्रम है। तो आज हम इसमें प्रथम व्याख्यान योग के आधार के विषय में चर्चा करेंगे। यह योग परिचय कार्यक्रम 12 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके प्रथम दिवस में हम योग के आधार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर द्वितीय दिवस में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम परिचय एवं योग साधना में महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तृतीय दिवस में हम योगासन के सिद्धांत एवं मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ दिवस में हम संरेखण के सिद्धांत और योग साधना में महत्व पर बात करेंगे। पंचम दिवस में हम योगासन के स्वास्थ्य लाभ पर प्रकाश डालेंगे। छठे दिन योग साधना में शोधन क्रियाओं की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। सप्तम दिवस में श्वसन क्रिया की क्रियाविधि पर प्रकाश डालेंगे। अष्टम दिवस में हम प्राणायाम सिद्धांत और लाभ की बात करेंगे। नवम दिवस में ध्यान एक महान उपशामक है, औषध है, इस पर चर्चा करेंगे, क्यों और कैसे। दशम दिवस में हम स्वस्थ जीवन के लिए यौगिक आहार के सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे। 11वें दिन हम तनाव और कायाकल्प के लिए योग की भूमिका पर चर्चा करेंगे और अंतिम दिवस में हम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यौगिक जीवन शैली के महत्व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम अपने क्रियात्मक सत्र में हर रोज नए आसन जो हैं उनका परिचय देंगे। तो हमारा आज का विषय है योग के आधार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि योग केवल आसन है, कुछ लोग सोचते हैं योग केवल प्राणायाम है और कुछ लोग सोचते हैं योग केवल ध्यान है। तो योग क्या है? योग अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक विज्ञान है। ये आध्यात्म की ओर हमें ले जाता है। योग एक दर्शन भी है, एक फिलॉसफी भी है। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है जो हमें अपने अंदर की ओर, इस बाह्य जगत से अंदर की ओर ले जाने की यात्रा कराता है, अंदर की ओर ले जाता है। और ये मुख्यतः इसके जो अभ्यास है वो मनोकायिक है, वो मन पर केंद्रित है, शरीर से मन की यात्रा है। योग स्वस्थ रहने की एक कला भी है। योग हमें स्वस्थ रहने का तरीका भी सिखाता है, कैसे शरीर को, कैसे मन को स्वस्थ रखा जाए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा जाए। योग जीवन में सद्भाव भी लाता है, हार्मनी भी स्टैब्लिश करता है। जब तक सद्भाव नहीं होगा तब तक हम शरीर से, मन से स्वस्थ अनुभव नहीं कर पाएंगे और अपने अध्यात्म के पथ पर नहीं चल पाएंगे। तो योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग केवल ध्यान नहीं है।
योग अनिवार्य रूप से आध्यात्म विज्ञान है, आध्यात्म का विज्ञान है। योग एक दर्शन है और योग जो है वो जीवन जीने की कला भी सिखाता है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम सभी जीवन जीते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा? ज़्यादातर लोगों का उद्देश्य जीवन में केवल खुशी की प्राप्ति, सुख और खुशी। लोग चाहते हैं कि मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ लाइफ में सेटल्ड हो, सब जीवन में उनके जो है उनके पास सुख सुविधाएं हों, तो उसी में वो अपना सुख जो है तलाशते हैं। पर ऐसा क्या हो पाता है? क्या हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है, क्या उसका पूरा जीवन सुखी है? क्यों ऐसा है कि हमारे जीवन में दुख है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आप देख पाएंगे, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो। जीवन में कभी स्थिर नहीं रहता सुख, कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि जीवन में जो है दुख जो है वो भी जीवन की सच्चाई है और वो जन्म के साथ ही हमारे साथ आता है। इच्छाओं के साथ, वासनाओं के साथ जो है दुख भी हमारे अंदर आता है। तो ये जो सुख की प्रवृत्ति है हमारी कि हम सुख की ओर भागते हैं और दुख की निवृत्ति करना, दुख को अपने जीवन से हटाना, ये योग का उद्देश्य है कि जो दुख है उसको दूर किया जाए। कि किस प्रकार ये जो दुख है हमारे जीवन का, जो हमारे लाइफ की सफरिंग्स हैं, उन्हें उनसे कैसे निपटा जाए, उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो 3 तरह के जो दुख हैं उन्होंने हमें घेर रखा है, जिन्हें तापत्रय भी बोलते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये जो 3 तरह के दुख हैं, ये जो जिन्होंने हमारी लाइफ को घेरा हुआ है, आदि भौतिक हैं, भौतिक दुख हैं जो सांसारिक जीवन के कारण हैं, दैविक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख हैं, कुछ जो हमारे ही मन के कारण हमें जो दुख होते हैं, या जो देवीय हैं जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ और तूफान, ये सब जो है जो हमारे हाथ में नहीं है। और जो आदि भौतिक है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसकी वजह से दुखी हैं। तो इस तरह के जो तापत्रय हैं, इनसे किस तरह से निपटा जाए, कैसे जो है इन दुखों को जीवन से दूर किया जाए, यही योग का उद्देश्य है। कैसे सुख की ओर प्रवृत्त हुआ जाए और दुख से निवृत्ति की जाए। अगर हम योग शब्द की बात करें तो योग का जो एक संस्कृत शब्द है, इसका जो मूल है युज से लिया गया है। इसका अर्थ है जुड़ना, एकजुट होना, यूनियन, मिलन, संतुलन। तो योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? किससे जुड़ना है आपको? आत्मा का परमात्मा से मिलन, या फिर हम अगर अपने शरीर की ही बात करें तो शरीर का मन से जुड़ना, शरीर और मन का एक होना, या फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग स्वस्थ रहने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। अगर हम योग की परिभाषाओं की बात करें तो अनेकों परिभाषाएं हैं योग की, पर उनमें से जो महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि भगवद गीता में वर्णन है, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो उसमें समता की भावना अगर आपके अंदर आ जाए कि चाहे लाभ हो रहा है चाहे कोई हानि हो रही है, आपका मन विचलित नहीं हो रहा। आपको पता है कि दोनों ही क्षणभंगुर हैं, दोनों ही बदल जाएंगे। ये स्थितियां जो हैं ये क्षणभंगुर हैं, ये बदल जाएंगी। तो आपके मन में उससे कोई विचलितता उत्पन्न ना हो। तो ये जो समता का भाव अगर आपके अंदर आ जाए कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा विजय प्राप्त हो रही हो या आपको कोई बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ रहा हो, दोनों ही स्थितियों में आपके मन में समान भाव है, तो ये जो समता की भावना है यही योग है। और जो हमारे महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा योग सूत्र में दी है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो पहले तो बात करेंगे चित्त की, कि चित्त क्या है। चित्त क्या? मन है, ये माइंड स्टफ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे चित्त में, हमारे मन में जो भी वृत्तियां आती हैं तरह तरह की, हमारा मन जो है कभी कहीं भटकता है, कहीं भटकता है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे हमारे मन में भी तरह तरह के विचार आते रहते हैं। और ये जो मन में उसी प्रकार बहुत सारी वृत्तियां हैं, तो उनका निरोध हो जाना पूर्णतः जो है वो ही चित्त वृत्ति निरोधी योग है। हम अपने जीवन में तरह तरह की उपलब्धियां पाते हैं, बट एक्चुअली में जो वास्तविक उपलब्धि है वो है मन को शांत करना, मन को स्थिर करना। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ये जो मन की जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध ही योग है। जब आप अपनी मन की चंचलता को काबू कर लें तो इसका मतलब कि आप योग में स्थित, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं, आप इन्हीं चित्त की वृत्तियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं? ये चित्त की वृत्तियां हैं 5 मुख्यतः: प्रमाण,
विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण क्या है? वो ज्ञान जो कि किसी प्रमाण पर, किसी एविडेंस पर बेस्ड हो। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमाना, प्रमाणानि। विपर्य क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान है, आपके सामने है रस्सी, आपने समझ लिया सांप, ये क्या हुआ? आपका मिथ्या ज्ञान। अतद्रूप प्रतिष्ठम, चीज अपनी सही रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। और विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी केवल शब्द ज्ञान पर ही बेस्ड आपका जब ज्ञान होता है, वस्तु नहीं है कोई भी आपके सामने, केवल शब्द ज्ञान पर जो बेस्ड हो, जो इमेजिनेशन हो सकती है आपकी, वो है विकल्प। और निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा, जिसमें कि प्रत्यय का अभाव हो, ऐसी जो वृत्ति है वो निद्रा है। और अंतिम जो है स्मृति क्या है? जो आपने पहले अनुभूत किए थे, जो आपने पहले अनुभव किया हो, उसकी स्मृति आपके अंदर बनी रहे, वो आपके अंदर बना रहे, ये जो है वृत्ति स्मृति है। तो इन सब जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो जो पुरुष है वो अपने स्वयं जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाता है, नहीं तो वो वृत्तियों में ही लगा रहता है। वो सोचता है कि जो कुर्सी उसे मिल गई वो उसके साथ हमेशा रहेगी, वो उसके साथ जुड़ जाता है इन्हीं वृत्तियों के साथ, या जो उसे घर मिल गया वो हमेशा उसके साथ रहेगा, या जो भी उसके संबंध भी हैं वो हमेशा साथ रहेंगे, पैसा ये सब जो है वो कभी उससे छिन नहीं सकता। तो वो जब आइडेंटिफाई करने लगता है इन जो वृत्तियों के साथ, तो जो है वो योग में स्थित नहीं हो पाता। तो इन्हीं वृत्तियों के हमें परे जाना है, तो ही हम अपने स्वयं वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो सकते हैं। ये योग की परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार। अब योग की कई परंपराएं हैं, उसमें जब हम वेदांत परंपरा की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः जो है उसे हम भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग में विभाजित कर सकते हैं। तो भक्ति योग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे सरल मार्ग बताया गया है ये योग का। भक्ति जो है ईश्वर के प्रति परम प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रेम संसारिक तुच्छ वस्तुओं के प्रति नहीं, परम परमात्मा के प्रति जो प्रेम की भावना है वह भक्ति है। और भक्ति के कई प्रकार भी बताए गए हैं। नवधा भक्ति के बारे में वर्णन है। श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, कीर्तनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, यानी कि भगवान का नाम सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणों के बारे में कीर्तन करना, और वंदना करना प्रभु की, अपने जो रिचुअल्स होते हैं तरह तरह के तरीकों से, प्रभु के चरण कमलों की अपने आप को धूल समझना, दास्य भाव रखना या साख्य भाव रखना प्रभु के साथ, अपना सब कुछ ही प्रभु पर न्यौछावर कर देना, ये सब जो है ये भक्ति योग के अंतर्गत आते हैं। भक्ति के भी प्रकार हैं कि आप निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, सगुण भक्ति कर रहे हैं, कि किस रूप में आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ज्ञान योग की, तो ज्ञान योग बेसिकली ज्ञान के मार्ग द्वारा जो है आप मोक्ष की ओर जाते हैं। जब आपको सही गलत का विवेक आपके अंदर आ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, जब आपको इसका ज्ञान हो जाता है, जब विवेक आ जाता है, जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इसमें बेसिकली विवेक की बात करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, और षट संपत, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान की बात करते हैं। और एक मुमुक्ष की एक आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये जो होता है ज्ञान योगी जो ज्ञान के पथ पे चलते हैं उनकी विशेषताएं भी होती हैं। तो इसके द्वारा भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। केवल ज्ञान, इसमें आपको जो है सिर्फ अगर आपको ज्ञान भी है कि सही गलत क्या है और आप में वैराग्य आ जाता है, आपके अंदर कंट्रोल आ जाता है, अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल कर पाते हैं, आप में संतोष आ जाता है, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती है और आपके अंदर केवल एक ही इच्छा होती है मोक्ष की प्राप्ति की, बल्कि उसके भी जब आप बियॉन्ड चले जाते हैं तो आप ज्ञान योग द्वारा भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म योग की। तो भगवत गीता जो है मुख्यतः जो है ये योग का कर्म योग के ऊपर आधारित है, योग का सबसे बड़ा ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो कर्मयोग में जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि कर्म कल केवल फल की इच्छा ना कर, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल की इच्छा में ना हो। आजकल क्या होता है, हम सोचते हैं मैं ये काम कर लूँ मुझे ये लाभ हो जाए, वो काम कर लूँ मुझे लाभ हो जाए। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जिसमें हमारे अंदर कोई कामना ना हो।
कोई उसके पीछे फल की इच्छा ना हो। हम ऐसे कर्म करें जैसे हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं और उसी को समर्पित कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई उसको लेके स्वार्थ भाव ना हो। अगर हम ऐसा कर्म करें, अपनी जो भी हमारे शास्त्रोक्त जो भगवान ने हमें जिम्मेवारियां दी हैं, हम उन्हें इस प्रकार निभाएं कि जो मुझे ईश्वर ने कर्म करने के लिए जन्म दिया है धरती में, तो मैं अपना कर्म करूं। अब जो देना है नहीं देना है वो ईश्वर के हाथ में, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो जो है इंसान तब भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो जो कर्मठ लोग होते हैं, जो कर्म करने में विश्वास करते हैं, उनके लिए जो है कर्मयोग जो है बहुत अच्छा मार्ग है। और अगर हम बात करें ध्यान योग, ध्यान के द्वारा भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, अपने आप से जुड़कर या ध्यान द्वारा परमात्मा से एकाकार करके भी जो है वो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। केवल ध्यान करके, भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति परम प्रेम, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, जिसमें कि महर्षि पतंजलि ने भी बात की है ईश्वर प्रणिधान की, कि केवल ईश्वर प्रणिधान द्वारा भी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान मार्ग भी है, और कर्म के द्वारा केवल कर्म करना और फल की इच्छा ना करना, और ध्यान, केवल ध्यान के जो है मार्ग पे चलकर भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं वेदांत परंपरा के अंतर्गत। अगर हम बात करें योग की परंपरा में सांख्य योग परंपरा की, तो जो सांख्य योग है बेसिकली दर्शन है, ये महर्षि कपिल द्वारा जो है दिया गया है। सांख्य योग में बात करते हैं तो इसमें आती है बात सबसे पहले कि ये पुरुष और प्रकृति पर आधारित है। सांख्य योग के अनुसार जो पुरुष और प्रकृति का मिलन है, उसी के कारण जीव की उत्पत्ति हुई है। पुरुष जो है वो चेतनता है, चेतन है, और प्रकृति जो है जड़ है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्व रजस तमस, और उसके द्वारा जो है महत बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद सात्विक राजसिक तामसिक में उसमें आते हैं हमारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इवोल्यूशन हुई, और इसके जो 25 तत्व हैं वही उसी पर हमारा जो है पतंजल योग भी आधारित है, क्योंकि पतंजल योग में भी जब पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है, जब उसको पता लग जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, अलग हूँ, तो ही वह अपने स्वयं रूप में अवस्थित होता है, वास्तविक रूप को पहचान पाता है। उससे पहले नहीं पहचान पाता, उससे पहले वो प्रकृति के साथ ही लीन रहता है। पर इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी तो पतंजल योग सूत्र में जो है मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि अभ्यास वैराग्य भ्याम तन्निरोधः, क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और केवल जो है अगर हम बात करें तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और इसके अलावा जो सबसे फेमस है वो है अष्टांग योग, जो कि कॉमन मैन के लिए है, जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। फिर अगर हम बात करें योग की परंपरा में, तो तांत्रिक संप्रदाय की हम बात करते हैं, कुंडलिनी योग की बात करते हैं, जिसमें कि कुंडलिनी शक्ति पर बेस्ड है, जो कि हमारे चक्रास को, जो हमारे चक्र हैं उनको उसमें एनर्जी सेंटर्स को उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको जागृत किया जाता है। और शिव और शक्ति के मिलन की बात करते हैं। हम हठ योग की बात करें, जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है हठ योग की क्रियाएं, तो कुछ लोग समझते हैं हठ का अर्थ है ज़बरदस्ती करना, जिसको ज़बरदस्ती किया जाए वो हठ योग है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हठ का अर्थ है ह और ठ से, जैसे कि ये बना है, सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन, बेसिकली जो है हठ योग है। और केवल जो हठ योग, जो राजयोग ही जो है वो हठ योग का उद्देश्य है। राजयोग तक पहुंचना ही जो है हठ योग का उद्देश्य है। इसमें शुद्ध क्रियाओं का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र की, तो उसमें नियम की बात आती है, वैसे हठ योग में जो है वो शुद्धि जो है शोधन क्रियाओं पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निलप्तम च घटस्य सप्त साधनम, ये सप्त साधन जो है ग्रहण संहिता में वर्णित है। अगर हम योग की अवैदिक परंपराओं के बारे में बात करें, तो उसमें जैन योग और बौद्ध योग की बात आती है। अगर हम बुद्धिज्म या बौद्ध योग पे बात करें, तो बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य के बारे में बात की गई है कि संसार में दुख है पहले तो, और दुख का कारण भी है। अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई, हर जो चीज़ होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे दुख के पीछे भी कारण भी है उसका, और इस दुख का निवारण भी किया जा सकता है। और फिर उस दुख के निवारण के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें कि आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, जिसमें कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। और हम जैन योग की बात करें, तो जैन योग में सप्तभंगी सिद्धांत दिए गए हैं कि किसी वस्तु के गुण धर्म को जानने का प्रयास किया गया है, कि जो सत्य है वो केवल वाइट एंड ग्रे नहीं है कि सत्य है या सत्य, उसको भी कई एंगल से आप देख सकते हैं।
फिर अगर हम बात करें योग में, तो तैत्तिरीय उपनिषद में माना गया है कि जो हमारा शरीर है ये केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, ये इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्थूल शरीर आता है, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आता है। तो जो हमारा स्थूल शरीर है अगर हम बात करें तो एज पर तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर को या हमारे अस्तित्व को हम 5 कोशों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो हमारा बाहरी जो है शरीर वो है अन्नमय कोश हमारा, जो कि अन्न से बना हुआ है, जो हमारा स्थूल शरीर है। फिर अगर हम अंदर बात करें तो सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, जिसमें हमारा प्राणमय कोश, जो हमारी प्राणमय लेयर है, शीत है, और इसमें हमारी जो है बेसिकली प्राणों का जिसमें प्रवाह होता है। फिर हमें हमारा मनोमय कोश है हमारा एक, ये भी हमारे अस्तित्व की एक परत है कि जिसमें हमारे सारे भावनाएं, विचार इसके अंतर्गत आते हैं। हमारा विज्ञानमय कोश इसके बाद आता है, जो कि हमारी इंटेलेक्ट, बौद्धिक जो है हमारी परत है। और फिर हमारा कारण शरीर आता है, जो कि हमारा आनंदमय कोश है, जो हमें ब्लिस की तरफ, आनंद की तरफ ले जाता है, जो हमारा सबसे इनरमोस्ट, सबसे अंदरूनी कोश जो है हमारा, वो आनंदमय है। अगर हम पतंजलि अष्टांग योग की बात करें तो उसमें सबसे पहले यम की बात आती है, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात आती है कि हमें सबसे पहले अहिंसा को अपने जीवन में जो है लाना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह, चीज़ों को इकट्ठा करने की हमारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। फिर नियम आते हैं कि हमें कैसे पर्सनली जो है व्यक्तिगत तौर पर हमें कैसे रहना है, कि हमें शौच का पालन करना है, जो जिसमें कि हमारा बाहरी और अंदरूनी दोनों ही शौच की हम बात करते हैं इसमें। और तप करना है हमें जीवन में, ऐसा नहीं है कि जब तक आप तप नहीं करेंगे आप कुछ पा नहीं सकते जीवन में। बेसिकली शौच, तप, संतोष, और हमें संतोष रखना है, संतोष में ही परम सुख है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं भी पहुंच जाएं, आप लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। तो अगर आप परम सुखी जो है उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं तो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय, खुद को जानने का प्रयास होना चाहिए, और हमें जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए, स्वाध्याय जिसे हम बोलते हैं। और ईश्वर प्रणिधान, अंतिम में अगर हम नियम की बात करें जो क्रिया योग के अंतर्गत भी आता है, तो ईश्वर प्रणिधान, अपना सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर देना जो है वो भी नियम के अंतर्गत आता है। तो इसको अगर आप पालन करें तभी आपको आसन करने चाहिए। उसके बाद आप आसन की ओर बढ़ सकते हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिर हैं, जिसमें आप सुखी हैं, वही आसन है जो आपके सभी प्रकार के द्वंद्वों को शारीरिक मानसिक दूर करता है। और आसन को किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में भी वर्णन है कि प्रतन शिथिले अनंत समापत्ति, की प्रतन की शिथिलता हो और ध्यान का हो अनंत की तरफ हो, आप पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए अनंत में। इस प्रकार अगर आप आसन करें, आजकल देखा है कि बहुत अच्छे से जोर लगा लगा के आसन किया जाता है, ये तरीका नहीं बताया महर्षि पतंजलि ने बोला है, जिसमें आप स्थिर हो जाएं, जिसमें आप सुखी अनुभव करें, वही आसन है बेसिकली। और इससे पहले जरूरी है आप यम नियम कर रहे हैं, आप आसन, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, लचीला शरीर है, इसका मतलब योगी नहीं हो गए हैं आप। जब तक आप यम नियम को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो जितना मर्जी आपका शरीर जो है लचीला हो, आप जो है वो जो योग का अंतिम जो लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद आता है प्राणायाम। अब आपने शरीर को स्थिर कर लिया तो अब आप प्राणायाम की ओर बढ़ सकते हैं। अब आपको मन को कंट्रोल करना है, मन को काबू करना है, तो उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेदा प्राणायाम, जो श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद है, ये महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं, इसे प्राणायाम कहते हैं, जिसे श्वासाभ्याम भी हम कह सकते हैं। उसमें फिर उन्होंने बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, इस तरह से चतुर्थ विक्षाशेपी, उसके बारे में बात की है। और इसके द्वारा आपका जो मन है वो आप धारणा के लिए आगे जो हायर प्रैक्टिस है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रत्याहार का इसके बाद जो है अभ्यास। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जो है वो घूमती रहती है हमेशा। हमारी जीवा को होता है हम कुछ हमें टेस्टी खाना मिल जाए, आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, तो अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ समेटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, इंद्रियां तो बाहर की तरफ भागेंगी संसारिक सुख की तरफ, तो आप अंदर की यात्रा कैसे करेंगे। तो प्रत्याहार और फिर आप धारणा, जब आप प्रत्याहार, जब इंद्रियां अंदर की तरफ सिमट जाएंगी तभी आप जो है किसी देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी जगह पर अपने चित्त को ठहरा पाएंगे और ध्यान की ओर बढ़ पाएंगे। फिर जब जहाँ पर आपने अब धारणा का जहाँ आप अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, प्रत्यय की एक तानता हो जाए, एक रूपता हो जाए, तो ही आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे और वो आपको अल्टीमेट समाधि की ओर ले जाएगा, जो आपका
जो योग का जो अंतिम लक्ष्य है, पर ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए ही जो है आसन और प्राणायाम करते हैं, शारीरिक मानसिक लाभ के लिए ज़रूर आपको वो लाभ मिलते हैं, पर जो योग का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। अगर आप इस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करेंगे तो आप ज़रूर समाधि तक भी पहुँच सकते हैं। अगर हम सांख्य योग परंपरा की बात करें, जिस पर हमारा जो है पतंजलि योग सूत्र आधारित है, तो उसमें जैसा कि पहले भी हमने बात की है, चर्चा की है कि पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जो है वो जड़ है, सत्व रजस और तमस गुणमयी है, और प्रकृति 24 तत्व हैं, जिसमें कि पहले प्रकृति से इवॉल्व हुआ महत बुद्धि, फिर उससे रचना हुई अहंकार की, जिसमें कि अहंकार 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर उससे मन, इंद्रिय और तन्मात्राएं बनी। इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, जैसे कि आपका श्रोण, आपके चक्षु, रसना, घ्राण, नाक हो गया, और त्वक आपकी जो स्किन है, चक्षु आपकी आंखें हैं, रसना आपकी जिह्वा है, उसका अंग जो है कर्मेंद्रियां हैं, वाक और पाद, पैर, उपस्थ, पायु, फिर उनसे तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उसके बाद पंचमहाभूत जो हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उससे जो है वो जीव की उत्पत्ति हुई। जब जो है पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ा और जब वो उससे अलग हो जाए, अपने आप को उससे अलग जो है वो उसका अस्तित्व, उसे उसका बोध हो जाए, तो जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अगर हम बात करते हैं नाड़ियों की, तो हमारे जो प्राण ऊर्जा के प्रवाह के मुख्यतः, वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है हमारे पुराने ग्रंथों में, पर जो मुख्यतः है वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। इड़ा जो है वो हमारे बाईं नासिका से संबंधित है, पिंगला हमारी दाईं नासिका से संबंधित है। तो प्राणों का प्रवाह आप कभी चेक कीजिए, जैसे इस समय आप चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, कौन सी नासिका आपकी जो है वो सजग है, ये जागृत है, जिसमें श्वास इस समय चल रहा हो। तो किसी समय हमारा दाईं नासिका जो होती है वो सजग होती है, किसी समय बाईं नासिका सजग होती है। तो इसमें ही हमारा ऊर्जा और प्राणों का प्रवाह होता रहता है। तो अगर हम इसे सुषुम्ना की तरफ ले जाएं, इड़ा पिंगला से जो है प्राण का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना की तरफ हो जाए, तो जो है वो विभिन्न चक्रों को जागृत करता हुआ आप सहस्रार तक पहुंच सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो योग की जब हम बात करते हैं, तो योग जो है उसमें शरीर पर, आप मन पर, भावों पर, ऊर्जा पर, सब पर कार्य करते हैं। सिर्फ शरीर पे ही नहीं करते हैं, आप मन पे भी कार्य करते हैं, आप भावनाओं को भी शुद्ध करते हैं, आपकी ऊर्जा में भी रूपांतरण आता है। और अगर हम योग का वर्गीकरण करें, तो जो कर्म योगी है तो वो अपने शरीर को उपयोग करता है, शरीर के द्वारा कर्म करता है। ज्ञान योगी जो है वो अपने दिमाग का जो है मस्तिष्क का उपयोग करता है, उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अगर हम भक्ति योगी की बात करें, तो भक्ति योगी को सिर्फ उसकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। उसमें जो एक भक्त का वैराग्य है वो ज्ञान पर जो है निर्भर नहीं है, उसे किसी चीज से लेना देना नहीं है संसार की, उसका सिर्फ पूरा ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ है और उसने अपना सब कुछ, अपने जीवन को निछावर जो है ईश्वर पर ही कर दिया है। तो ये भावनाओं का इसमें जो है इमोशंस का उपयोग होता है। और क्रिया योगी जो है वो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है, ऊर्जा को उपयोग करता है और हायर जो है प्रैक्टिसेस जो है वो की जाती। योग जो है वो उसको स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी किया जाता है और सभी प्रकार के योग साधनाओं के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही आसन कर लें या प्राणायाम करें या ध्यान करें, आपको पहले यम नियम का भी पालन करना होता है और आपको युक्ताहार, आपका मिताहार, आपका आहार जो है मॉडरेट होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। आपको मिताहार का पालन करना चाहिए, आपका भोजन कैसा हो, सुस्निग्ध हो, मधुर हो और आपको पेट को पूरा नहीं भरना है और आपको भोजन इस प्रकार करना है जैसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और आपको युक्त कर्म जो हैं वो करने हैं, आपको सही कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करना है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, अगर आप कल्याण चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार योग साधना करनी है। और योग का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? योग में शोधन क्रियाएं जो हैं जिसकी हम बात करते आती हैं, जिसमें हम अपना आहार संशोधन की भी हम बात करते हैं, आहार को भी हम बदलते हैं, उसको सही करते हैं। और आसनों द्वारा हम शारीरिक संशोधन करते हैं, प्राणायाम द्वारा हम श्वास पर काम करते हैं, श्वास संशोधन करते हैं और हमें विश्राम की भी आवश्यकता होती है। हम एकाग्रता, धारणा, ध्यान और फिर अपने व्यवहार को भी हमें संशोधन करना होता है। सिर्फ यही नहीं है कि आप
आहार पे काम करेंगे या शरीर पे काम करेंगे, आपको ज़रूरी है विश्राम करना भी और ध्यान का अभ्यास भी करेंगे और अपने व्यवहार पर भी, जो दैनिक जीवन में आप अपने आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं उसको भी हम संशोधित करते हैं। चित्त प्रसादन के उपाय जो हैं उनको पालन करते हैं कि जो सुखी है उसके साथ मैत्री, दुखी के साथ करुणा का भाव, और जो अच्छा कर्म करे उसे देख के मुदिता का भाव, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ उपेक्षा का भाव जो है रखना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप करें तो आप स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर योग कैसे कार्य करता है? योग की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं और मन और शरीर को संयमित करते हैं। मन और शरीर को संयमित करते हैं, हमें शांति, शिथिलता और आनंद की प्राप्ति कराते हैं, जिससे कि हमारे अंदर स्वास्थ्य और सद्भाव की प्राप्ति होती है। तो योग हमें तनाव प्रबंधन में भी मदद करता है, चयापचय संतुलित करता है, गुणवत्ता भरी निद्रा प्रदान करता है, मन और शरीर में सामंजस्य प्रदान करता है, हमारे सकारात्मक स्वास्थ्य और कल्याण की प्राप्ति जो है वो प्रदान करता है। तो आज हमने जाना कि योग क्या है, योग शब्द का क्या अर्थ है, योग की परिभाषाएं क्या है, योग के मूलभूत आधार क्या हैं, योग के परंपराओं, वैदिक परंपराओं में योग किस प्रकार है, अवैदिक परंपराएं क्या है योग की, और हमारे पतंजल योग सूत्र में के अनुसार योग क्या है और विभिन्न उपाय क्या हैं योग के, जो अंतिम लक्ष्य या हमारे जीवन के हम बात करें लक्ष्य की प्राप्ति के, जो कि योग में दिए गए हैं, और किस प्रकार योग से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अंत करेंगे इस व्याख्यान सत्र का। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखों को बंद। शांति शांति शांति।